नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजीरा टीवी के नाज़रीन को एक बार फिर हजीरा टीवी के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। आपके सामने अहकाम शरीयत का प्रोग्राम लेकर आते हैं। हमारे केबल टीवी के नाज़रीन भी बड़ी शौक़ से हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। सोशल मीडिया पर भी हमारे प्रोग्राम को लाइक किया जा रहा है। हम आपके इंतहा दर्जे के शुक्रगुज़ार हैं। इससे कबल जो कि नमाज के और इससे कबल तहारत के हवाले से बहुत सारी बातें हमारी गुजर चुकी हैं और जो सोशल मीडिया के नाज़रीन अगर ख्वाहिशमंद हों तो हजीरा टीवी के पेज के अंदर जाकर तमाम की तमाम वीडियोज़ वहाँ पर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। और साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हर सूरत में सवालात अगर आपके हों तो आप सवालात दिए गए नंबर जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा होगा उस नंबर पर आप सवालात भी कर सकते हैं। इस फोरम से आपके उन सवालात के जवाबात भी इंशाअल्लाह आपको दिए जाएंगे। आज जिस मौजू पर हम डिस्कशन करेंगे वो ये है कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे नमाज टूट जाती है। तकरीबन 14-15 बातें यहाँ पर हैं जो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। उनमें से बेशुमार चीज़ों के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन कुछ बातों का अगर आपको इल्म ना होगा तो आज के इस बहस मुबासे में, इस बैठक में इंशाअल्लाह वो चीज़ें हम हल कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि नमाज के अंदर किसी किस्म की आपने अगर बात कर ली, दुनियावी बात, कोई गुफ्तगू कर ली, यानी बात करने से आपकी नमाज टूट जाती है। हर एक को इस बारे में इंफॉर्मेशन है। आप नमाज़ पढ़ रहे थे, ये दूसरे नंबर 2 पे ये बात आती है कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे और आपके पास से कोई बंदा गुजरा, उसने आपको अस्सलाम वालेकुम कह दिया और आपने नमाज के दौरान वालेकुम अस्सलाम अगर बोल दिया तो आपकी नमाज़ें टूट जाएगी। याद रहे, हालांकि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम सब अरबी में ही हैं, ये दुआएं मौजूद हैं, लेकिन इनका चूँकि गुफ्तगू से इनका ताल्लुक़ होता है तो लिहाजा इनको नमाज में कंसिडर करना नाकाबिल कबूल होगा। तो अगर आपने नमाज के अंदर किसी के सलाम का जवाब दे दिया तो आपकी नमाज टूट जाएगी। इसके बाद एक और चीज़ आती है नंबर 3 पे, और वो ये है कि नमाज के दौरान आपने नमाज पढ़ रहे हैं और अगर किसी एक आदमी ने को छींक मारी और छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, छींक का जवाब देने वाला यरहमुकल्लाह बोलता है। तो अगर इस तरह की कोई अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकल्लाह की ऐसी कोई बात अगर आपके मुंह से निकली तो ये, हालांकि ये भी दुआ है लेकिन ये चूँकि गुफ्तगू के अंदर ही आती है तो लिहाजा इससे भी आपकी नमाज टूट जाएगी। अब नमाज के अंदर मौजूद थे, अब नमाज पढ़ रहे थे तो दो आदमी आपस में गुफ्तगू करते हुए एक ने कहा कि फ़लाँ जगह पर एक्सीडेंट हुआ और इतने लोग मर गए वगैरह, और आपने दौरान नमाज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया तो आपकी नमाज टूट जाएगी। हालांकि इन्ना लिल्लाह ये भी कुरान मजीद की आयत में से आती है, लेकिन यहाँ पर इसका बैकग्राउंड, इसकी बैक हिस्ट्री डिफरेंट है, इस वजह से आपकी नमाज़ें इन्ना लिल्लाह वगैरह पढ़ने से क्या है, टूट जाएगी। इसी तरह अगर आपने नमाज के दौरान कोई अच्छी खबर सुनी, दो बंदे आपस में गुफ्तगू करते हुए कोई गुड न्यूज़ दे रहे हैं तो आपने दौरान नमाज ही अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, यानी अल्लाह का शुक्र है, तो इससे भी आपकी नमाजें टूट जाएगी। इसी तरह नमाज के दौरान एक आदमी मरीज़ है, तकलीफ़ में है, और वो नमाज पढ़ते पढ़ते अगर उसने उफ़ कह दिया या उसने आ बोल दी तो ये चीज़ें भी तकल्लम के अंदर आती हैं, गुफ्तगू के अंदर आती हैं, इससे भी आपकी नमाज टूटेगी। हालांकि उफ़ भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है तो लिहाजा यहाँ पर भी वही फार्मूला यहाँ कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद हम आगे आते हैं और वो है एक बहुत ज़रूरी मसला है, ये जो लोग बाजमात नमाज पढ़ते हैं मैं उनसे काइंडली गुजारिश करूँगा कि इसका एहतियात ज़रूर किया करें। और वो ये कि जिस वक्त इमाम रुकू में जा रहा हो, इमाम सजदे में जा रहा हो, और अगर आप इमाम से पहले रुकू में, पहले सजदे में चले गए, जो ही आप इमाम से आगे निकले आपकी नमाज टूट जाएगी। इसलिए फार्मूला ये ज़हन में रखें कि रुकू में जाते हुए या सजदे में जाते हुए अल्लाहु अकबर जब इमाम कहता है तो अल्लाह के ऊपर आप अपनी एक्टिविटी शो ना करें, बल्कि अल्लाहु अकबर जब लफ्ज़ बोला जाए तो उस वक़्त आप अपनी हरकत शो करें, यानी इमाम के पीछे जाएं, इमाम से आगे ना निकलें। अगर इमाम से आगे निकलेंगे तो आपकी नमाजें टूट जाएगी। इसके अलावा जी नेक्स्ट आता है एक और मसला है, और वो ये है कि नमाज के अंदर एक आदमी कुरान मजीद खोल कर हाथ में रख कर नमाज पढ़ता है तो इससे भी नमाज टूट जाएगी। यहाँ पर कुछ अहबाब ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे कुछ कुर्रा को रमज़ान के महीने में तरावी में कुरान मजीद
खोल कर पढ़ते हुए देखा होगा तो ये जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ अमल है। अगर आप इसको भी जायज़ करार देंगे तो फिर कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाले, मेहनत करने वाले, कोशिश करने वाले वो सारे के सारे सहारे करेंगे और नमाज यानी कुरान मजीद का हिफ्ज़ करना, कुरान मजीद का महफूज करना छोड़ देंगे और देख कर पढ़ना अगर जायज़ करार दिया जाए तो फिर हिफ्ज़ का मामला जो सहाबाए किराम मौजूद है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद हैं, तो लिहाजा ये सारा का सिलसिला थम जाता है। तो लिहाजा नमाज के अंदर कुरान मजीद खोल कर देख कर नमाज पढ़ने से नमाजें स्ट्रेट फॉरवर्ड टूट जाती है। इसके बाद हम आगे आते हैं कि अमले कसीर, एक आपने ये एक टर्म है अरबी की अमले कसीर, ये क्या है? अमले कसीर से नमाज टूट जाती है। अमले कसीर ये है कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं नमाज के अंदर कि आपको देखने वाला वो समझता है कि आप नमाज के अंदर नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नमाज की नीयत की, नमाज में मैंने नीयत बांधी हुई है, ये दोनों हाथों को मैंने बांध रखा है और अगर एक हाथ यहीं पर है और एक हाथ से मैं खारिज कर रहा हूं तो इसकी गुंजाइश मौजूद होगी। चूंकि देखने वाला जरूर देखेगा कि ये बंदा एक हाथ इसका मौजूद है, इट मीन्स कि ये इस वक्त क़याम की हालत में है, नमाज की हालत में। अगर मैंने दोनों हाथों से मैंने टोपी को पकड़ लिया या कोई और काम कर रहा हूं बार बार, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ देखने से लगती है कि ये कोई क्या है, यानी नमाज के अंदर ये बंदा इंटर नहीं या कोई और आम रूटीन में काम कर रहा है। तो लिहाजा नमाज वाली शक्ल, नमाज वाली हैयत जो है वो बरकरार रहनी ज़रूरी है। लिहाजा अमले कसीर आपने किया तो उससे भी आपकी नमाजें टूट जाएगी। नमाज के अंदर अगली बात हम डिस्कस करेंगे, नमाज के अंदर आपने जानबूझकर या भूलकर कोई चीज़ मुंह में डाली और खा ली तो उससे भी आपकी नमाज टूट जाएगी। इसके अलावा अगली चीज़ जो है, नमाज के अंदर आप किबले से फिर गए। फॉर एग्जांपल एक बंदा आया और उसने अगर आपको धक्का दिया या बच्चों ने शरारतें करते हुए आपको अपनी जगह से हिला दिया, तो अगर आप किबले की तरफ आपका यानी आपकी चेस्ट किबले से नहीं फिरी तो आपकी नमाज नहीं टूटी, और अगर किबले से आपकी चेस्ट फिर गई, आपका सीना इधर उधर हो गया, तो लिहाजा उस वक्त आपकी क्या है, नमाज टूट जाएगी। इसके अलावा नमाज के अंदर अगर आपने किसी मुसीबत और तकलीफ की वजह से रोना स्टार्ट कर दिया तो उससे भी आपकी नमाजें टूट जाएगी। बाकी दौरान किरातें अल्लाह के डर से जो आंसू निकलते हैं वो रहमत का बायस है। बाकी एक और चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी किसी टॉपिक में, किसी शायद नवाकिज़ वज़ू में हमने ये बात डिस्कस की है, और वो ये थी कि दौरान नमाज ऊंची आवाज़ से हंसने से नमाज टूट जाती है। बल्कि हमने वहाँ पर ये आपके सामने बात रखी थी कि दौरान नमाज ऊंची आवाज़ में हंसने से न सिर्फ नमाज टूटती है बल्कि वज़ू भी टूट जाता है। नवाकिज़ वज़ू में ये बातें गुजर चुकी है। तो लिहाजा ये चंद बुनियादी और ज़रूरी चीज़ें थीं। डिटेल इसकी मज़ीद भी सवालात और जवाबात की सूरत में हो सकती है, तो इन चीज़ों से नमाजें टूट जाती है। लिहाजा जितने भी नमाजी हज़रात हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि इनको ज़हन नशीन कर लीजिए और जब भी आप नमाज अदा करें इन चीज़ों से बचिए। ऐसा ना हो कि आपकी इबादत भी होती रहे और ज़या भी होती रहे इबादत, और ये फजूल एक एक्सरसाइज ना बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सोशल मीडिया के नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि हर सूरत में इस हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को आपके शेयर करने की वजह से फ़ायदा हो। तबलीग दीन में आप हमारा भी साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।